हेलो एवरीवन, एसएस कोचिंग क्लासेस रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक। महत्वपूर्ण सूत्र है, यहाँ पर देखते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाएंगे और सूत्र को देखते हैं क्या लिखा है। देखो, माध्य माध्य का जो सूत्र होता है कुल योग अपान कुल संख्या। जो भी डिजिट दिया रहेगा उसका कुल योग और जितनी संख्या लिखा रहेगा उतना संख्या। माध्य क्या होता है? संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अगर उसका पहला कंडीशन क्या होगा, आंकड़े सम होने पर मध्य का संख्या माध्यिका होता है, और दूसरा आंकड़े विषम होने पर मध्य के 2 डिजिट बाई 2 को सॉल्व करेंगे, वो हमारा माध्यिका होता है। परिसर या परास दोनों रिलेट है। परिसर भी बोलते हैं कभी कभी, कभी परास। तो परिसर और परास का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट मान मीन उच्चतम मान और माइनस निम्न मान, लोअर डिजिट। विचलन गुणांक, ये भी एक कंडीशन है, ये निकालने के लिए बोलते हैं। तो विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपन माध्य इंटू 100। मानक विचलन, इसका सूत्र होता है मोड। ह्यूमन कोई भी यहाँ पे डिजिट आएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। रूट प्रसरण, विचरण और प्रसरण दोनों सेम ही है। विचरण कभी कभी लिखा होता है क्वेश्चन में, कभी प्रसरण लिखा होता है, दोनों एक ही है। विचरण और प्रसरण बराबर सूत्र होता है दिए गए आंकड़ों का माध्य, मतलब जो जितने भी डिजिट दिया होगा पहले उसका माध्य निकालेंगे, फिर उन संख्याओं को माध्य से डिफरेंस मीन उसका अंतर निकाल करके कुल संख्या, वो हमारा क्या होगा, विचरण और प्रसरण होगा। बहुलक, बहुलक का सूत्र होता है, नॉर्मली बहुलक पूछेंगे तो सबसे अधिक संख्या, बहुत सारे डिजिट दिए रहेंगे जिसमें जो सबसे ज्यादा संख्या हो वो बहुलक होता है। और दूसरा कंडीशन भी होता है बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो माध्य सॉल्व करते हैं। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे जिसमें माध्य, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, कुल योग अपन क्या होता है, कुल संख्या। कुल योग का मतलब जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है इसका कुल योग। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 अपान कुल संख्या, मतलब ये जितना डिजिट दिया हुआ है वो टोटल नंबर, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, इसको टोटल काउंट करेंगे, देखते हैं 10 20 30 40 50, 50 20 70, 70 और ये 20 90, तो 90 अपन कितना हो जाएगा, 9। तो मतलब कुल योग अपन कुल संख्या। सॉल्व करो, 9 × 9, तो ये जो 10 आया है ये हमारा क्या होगा, माध्य होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी आंकड़ा दिया हुआ है और इसका माध्यिका ज्ञात करना है। ये हमारा आंकड़ा है 10 10 9 10 10 11 10 11 और 9, इसका माध्यिका। अभी फार्मूला हम कुछ समय पहले देखे हैं, सॉल्व करते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला होता है कैसे कैसे निकालते हैं, दिए हुए आंकड़ों को हम एक निश्चित वे पे सीक्वेंस पर उसको क्या करेंगे, लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो सबसे छोटा क्या है 9, फिर है 9, फिर क्या है 10 10 10 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 10 है ये। 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 9 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये हो गया हमारा सीक्वेंस बढ़ते क्रम में। अब क्या बोला था, पहला कंडीशन था यदि संख्याएं क्या हो, जो जितना भी नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ वो सम संख्या हो और विषम संख्या हो। तो यहाँ पर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि वो विषम हो तो बीच वाली संख्या हमारा क्या होता है, माध्य होता है। क्योंकि इधर का 4 और इधर का 4, यहाँ पे जो बीच बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। कौन से कंडीशन में, जब दी हुई आंकड़ा जो है वो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, विषम हो।
तब वो बीच वाली संख्या हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा दिया गया है अभी जो हम पढ़े हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या थे, विषम थे। इसमें देखो नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर ऑफ जो डिजिट है ये सम में है। तो इस कंडीशन में माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला में क्या देखा था, सबसे पहले तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए उसको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, ह्यूमन बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, छोटे वाली संख्या यहाँ पर क्या है 11, फिर क्या है 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 22, फिर क्या है इसमें 33, फिर है 51, फिर 71 और ये है 75। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे जितना भी नंबर ऑफ डिजिट है। फिर कंडीशन दूसरा क्या अप्लाई होगा, यदि नंबर ऑफ डिजिट क्या हो, सम संख्या हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, यहाँ की 4 संख्या और इधर की 4 संख्या को छोड़ देना है। बचा यहाँ पे क्या है 2 डिजिट बचा है, तो 18 प्लस 22 बाई क्या है 2, 20 के 2 डिजिट लेना है और अपान 2 के साथ इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 8 2 10, कैरी 1, 2 1 3 1 4, अपान कितना हो जाएगा 2, 2 1 कम 2 2 20 जो हमारा आया है वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें आंकड़े दिए हुए हैं और इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए हम लोग फॉर्मूला में क्या देते हैं, दी हुई आंकड़ों में जो डिजिट सबसे ज्यादा हो, जो सबसे अधिक बार लिखा हो, वो हमारा क्या होता है, बहुलक। देखो ये नंबर ऑफ आंकड़ों में ऐसी कौन सी डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार लिखी है, तो क्लियर दिख रहा है 10, 1 2 3 4 5, मतलब 10 जो है सॉल्व करते हैं, ये जो 10 है ये कितने टाइम 5 टाइम्स लिखा है, उसके बाद 11 2 टाइम्स लिखा है, और 9 भी 2 टाइम्स लिखा है। तो बहुलक क्या कहता है, दिए हुए आंकड़ों में ऐसी डिजिट दो अधिक बार लिखी हो, तो इन सब में 10 9 11 में कौन सी संख्या है, कौन सी डिजिट जो ज्यादा बार लिखी है, तो 10 है हमारा 5 टाइम्स लिखा है, तो यही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा, यू मीन 10, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि माध्य 5 और माध्यिका 10 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा डिफरेंट है, अभी जो पिछली बार पढ़े वो बहुलक, इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो चेंज है, इसमें माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है और बहुलक ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। इस बहुलक को ज्ञात करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये है हमारा फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज करना है। तो 3 का 3 लिख लेंगे, माध्यिका यहाँ पर क्या है, माध्यिका 10 है, तो यहाँ पर 10 माइनस का माइनस 2 लिख लेंगे, माध्य यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो तो 10 3 30, यहाँ पर माइनस 5 दूनी 10, फिर से 10 में से 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा 20, और यही हमारा क्या होगा, बहुलक, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, में परिसर ज्ञात करना है। देखो ये परिसर, ये अलग
क्वेश्चन है परिसर, सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे परिसर दिया होगा तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? परिसर 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 का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट मान माइनस लोएस्ट मान, मतलब हाई माइनस लो, इसका मतलब उच्च मान और क्या है, निम्न मान। तो दिए गए आंकड़ों में हमें देखना है कि हाई हाई संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दिख रहा है हाई क्या है, 11 दिख रहा है, यहाँ पर 11 लेंगे। अब लो मान इसमें से कौन सा है, 9 दिख रहा है, ये हमारा 9 है। नेक्स्ट क्या होगा, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2। यही हमारा क्या होगा, परिसर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं, उसके बाद बोला गया है कि विचरण ऑब्लिक प्रसरण क्या है। विचरण भी वही टर्म है और प्रसरण भी वही टर्म है, दोनों एक ही है। क्वेश्चन में या तो विचरण दिया रहेगा या तो प्रसरण दिया रहेगा, या दोनों दे दिया रहेगा। तो विचरण और प्रसरण निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो हम माध्य निकालते हैं, दिए हुए आंकड़ों का माध्य निकालेंगे, फिर माध्य में जो वैल्यू आएगा इन सब आंकड़ों के साथ उसको क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, फिर नंबर ऑफ डिजिट, जितनी ये डिजिट दिया हुआ नंबर ऑफ डिजिट को डिवाइड करेंगे, तब हमारे क्या निकलेगा, विचरण या प्रसरण निकलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम माध्य निकालेंगे। माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल योग अपन कुल संख्या, कुल योग देखो 10 20 30 40 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, ये है हमारे 90। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम, ये हमारा 10 जो आया है वो माध्य है। अब वो जो माध्य है उसको इन सब संख्याओं से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। तो क्या इस 10 में से ये 10 गया तो क्या बचेगा, 0, प्लस इस 10 में से ये 10 गया तो क्या बचा, 0, प्लस 9, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 1, फिर प्लस ये 10 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 0, फिर प्लस फिर इस 10 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 0, फिर प्लस फिर यहाँ पे 11, 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 1, प्लस फिर यहाँ पे 10 में से 10 गया तो 0, प्लस फिर 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 1, फिर प्लस फिर यहाँ 9 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 1। ये तो हो गया हमारा, उसके साथ वो जो माध्य है और दिए हुए आंकड़े को हम घटाए तो इतना। उसके बाद क्या, नंबर ऑफ डिजिट, जितनी संख्या लिखा है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डिजिट है। इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 0 0 का कोई वजूद नहीं है, बचा है 1 2 3 4, यहाँ पर बचा है 4 और यहाँ पर बचा है 9। ये सम है विषम है, ये डिवाइड नहीं होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो में यही विचरण या प्रसरण होगा 4/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दिया गया है मानक विचलन, फॉर्मूला में हम क्या पढ़े थे, मानक विचलन इक्वल टू क्या होता है, मोड रूट प्रचलन। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मानक विचलन मोड के अंदर रूट में क्या होता है, प्रसरण। ये तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4/9 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड के इस रूट में हम लिखेंगे, रूट के अंदर में 4/9। इसमें क्या, ये जो भी डिजिट दिया होगा या तो ये ऋणात्मक पर दिया होगा तब भी हमारा मानक विचलन धनात्मक आएगा, क्योंकि मोड के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा धनात्मक नहीं आता है, इसलिए ये मोड लगा रहता है।
मोड के अंदर जो भी डिजिट होगा वो धनात्मक में ही आएगा, चाहे वो ऋणात्मक ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू दिया रहता और इसमें हम लिखते तो मोड के अंदर वो धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, जब ये रूट हटेगा तो इसका 4 का क्या हो जाएगा 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 2 अपन क्या हो जाएगा 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होता कैसे, मान लो यहाँ पर रूट है, फिर यहाँ पे 2 अपन 3 का ये होल स्क्वायर, तब ये रूट और ये कटा, तब अपना बचता क्या है 2 अपन 3, और यही हमारा क्या होगा मानक विचलन होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि एक संख्या का मानक विचलन दिया हुआ है 4.5 है, मानक विचलन 4.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। अब हमको प्रसरण निकालना है, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। मानक विचलन जब हम निकाले थे तो मोड रूट प्रसरण था, और जब उसी को हम प्रसरण निकालेंगे तो वो प्रसरण का रूट मानक विचलन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पहले हम लिखे थे मानक विचलन बराबर क्या लिखे थे हम, मोड ये प्रसरण, ये ऐसा लिखे थे। उस समय इसका मान दिया हुआ था, इसका मान निकालना था। अभी कंडीशन दूसरा है, अभी मानक विचलन दिया हुआ है और प्रसरण ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो ये जो रूट है इस पर लग जाएगा, तो ये मानक विचलन क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा इक्वल टू प्रसरण हो जाएगा। ऐसा ये फॉर्मूला अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो प्रसरण ज्ञात करें तो मानक विचलन क्या दिया हुआ है 4.5, यहाँ पर दिया 4.5 का क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे यह क्या है प्रसरण। तब हमको प्रसरण निकालना है 4.5 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला 4.5, तो इसका स्क्वायर निकालने का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी का स्क्वायर। मान लो यहाँ पे ये ए है और ये हमारे क्या है बी है, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 का 5 कैरी 2, फिर यहाँ पे क्या लिखा है ए बी और 2, ए बी मतलब ये, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 का 2 42, 42 की 2 कैरी कितना है 4। अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 किसका मतलब 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे एक संख्या पर पॉइंट है, तो इसका स्क्वायर निकालने से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगे, ये 20 25 ही हमारा क्या हो जाएगा 20.25, ये हमारा क्या होगा प्रसरण होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेतन का माध्य 15 है और मानक विचलन कितना है 5 है, विचलन गुणांक का माध्य क्या होगा। अब पूछ रहे हैं विचलन गुणांक, फॉर्मूला में क्या पढ़े थे हम विचलन गुणांक, सॉल्व करते हैं। विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन अपान माध्य इंटू 100। विचलन गुणांक क्या होता है, विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन ऑब्लिक माध्य अपान माध्य, मानक विचलन अपान माध्य इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, मानक विचलन क्या दिया हुआ है 5, माध्य क्या दिया हुआ है 15, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो 5 कम 5 दिया, तो क्या हो जाएगा 100/3, 100/3 आया है ये, इसको सॉल्व करें, डिवाइड कर दो उसके साथ 100 के साथ, तो क्या हो गया 3 दिया 9, फिर 3 दिया 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, मतलब ऐसे, फिर वही ये चलता रहेगा कंटिन्यू, तो हमारा आंसर क्या होगा 33.33, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। विचलन गुणांक क्या होगा 33.33, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, बट यहाँ पे आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। हम एक बार और पढ़ चुके हैं कि माध्य ज्ञात करना है, जिसमें उसका फार्मूला क्या होता है, कुल योग अपन कुल संख्या, लेकिन उसमें बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें एक सिंगल डिजिट दिया हुआ है 28 और उसमें एक कंडीशन लिखा हुआ है धनात्मक गुणनखंड। तो इसका आंकड़े निकालने के लिए चलो हम सॉल्व करते हैं। 28 के धनात्मक गुणनखंड हमको निकालना है। 28 के धनात्मक गुणनखंड का मतलब है कि वो 28 किस किस से कटता है, वही उसके आंकड़े होंगे। तो 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। स्वयं 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेंगे, 4 से कटेगा, 4 7 28 होता है और 7 चौक 28 होता है, 14 तो नहीं 28 होता है, 28 कम 28 होता है। ये हमारे आंकड़े हो गया। अब आंकड़े तो निकल गया, फिर माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, कुल योग अपन कुल संख्या। कुल योग मतलब इस नंबर ऑफ डिजिट का। तो क्या है यहाँ पर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 अपान नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, 6 ऐड करो इसको। 8 4 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 4 24, 25 26, 26 की 6 कैरी 2 लेंगे, फिर यहाँ पे 2 3 3 और 2 5, 56 अपन कितना आ जाएगा 6। अब इसको डिवाइड करो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16। अभी यहाँ पर बचता कितना है 28 अपन कितना है 3। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 के साथ 3 3 निया 27, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 9.33। यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य होगा। इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।